शट अप। ये उन्मान है नज़म का। शट अप। जिसे देखो मामा चाचा बना हुआ है, जिसे देखो मामा चाचा बना हुआ है। ये भी कोई बात है कि हर मौजू पे राय दो, हर बात पे तनकीद हो? याद रखो, ताकतवर पर तनकीद तनकीद नहीं तौहीन कहलाती है। ये क्या कम है कि तुम जिंदा हो? इंसाफ नहीं मिलता तो क्या हुआ? इंसाफ नहीं मिलता तो क्या हुआ? केस तो चलता रहता है। गवाह खरीद लो, सबूत मिटा दो, रिकॉर्ड जला लो या डील करा लो, किसने रोका? गर ये बस में नहीं, गर ये बस में नहीं तो खुशफहमी कैसी कि तुम बोल सकते हो? बोलना, बोलना, हक के लिए बोलना जिंदगी की अलामत है। क्या तुम अब भी जिंदा हो? बंगाल, बलूचिस्तान, वजीरिस्तान के बाद भी जमीनों पर कब्जे, गैरों को अड्डे, लाल मस्जिद, एपीएस, ड्रोन हमले, क्या नहीं हुआ यहां? कौन नहीं बिका यहां? क्यों शोर मचाते हो? क्यों लहू रुलाते हो? तुम भी कलम को बेच दो, तुम भी कलम को बेच दो, ज़मीर को अपने मार दो, ज़ुबां को अपनी काट दो। यही वफा की रस्म है, यही दस्तूरे शहर है। वेरी नाइस, शुक्रिया। आधा पर आपको कुछ समझ आई? नहीं, कुछ तो समझ आया। अच्छा, कलम को भेज दो, कलम को बेच दो। हाँ, तो मैं आपको माइक थोड़ा सा बात करें? ठीक, आई थिंक ये ठीक है। अच्छा, बस ये, हाँ, इस बात सेंसरशिप ना, इन सम वे। हाँ, क्योंकि वो ये मामा चाचा वाली लाइन सुनी तुमने? नहीं, आई हैव नेवर हर्ड दैट बिफोर। मामा चाचा वाली लाइन जो है ना, वो एक जज साहब ने एतराज़ किया, उनको शायद अच्छा नहीं लग रहा कि मतलब जाहिर है यार, किसी का भी दिल करता है वो बोल लेता है। मतलब सोशल मीडिया का तो सिंपल मतलब यही है ना कि आपके पास बस फ़ोन और इंटरनेट होना चाहिए, आपको बोलने से तो किसी ने नहीं रोका, आप कुछ भी बोल सकते। तो ये भी कोई बात है कि हर कोई बोल रहा है? मतलब बोलने की इजाज़त होनी चाहिए कि कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। ये इजाज़त देनी किसने है? इसका फ़ैसला कौन करेगा? कौन तय करेगा? चलें, वैसे सोचने की बात है, कौन तय करेगा? जब कोई बहुत गंदी फिल्म बना के लाता है ना, और हम उसे कहते हैं यार तुमने गंदी फिल्म क्यों बनाई है, वो कहते हैं यार आवाम यही देखना चाहती है। जब कोई बंदा पूछता है कि यार ये तुम लोगों ने हुक्मरान कैसे मुंतखब किए हैं, वो कहते हैं यार आवाम जाते हैं ना। तो सबसे जो मुकद्दम और सबसे जो मुकद्दस राय है ना सोसाइटी में, एज़ पर एथिक्स जो हमने समझा है, वो राय है आवाम की। उर्दू में मुहावरा भी है कि ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, कि जो आवाम की ज़ुबान होती है वो सच होती है। राइट, वो सच है, सबसे बड़ा सच वो। उसके स्केल पे जज होनी है बाकी सबकी बातें। यानी आपने आवाम को देखना है, फिर आपने मीडिया को देखना है कि क्या मीडिया आवाम की बात कर रहा है कि नहीं। ये तो मीडिया जज होगा ना। इसी तरीके से आपने बाकी इदारों की भी जजमेंट करनी है। यहाँ ऐसे ना बस ऐसे उल्टी गंगा बहती है। यहाँ जो उठता है वो कहते हैं यार आवाम को समझने की ज़रूरत है। या हर चीज़ आवाम को समझने की ज़रूरत है। ठीक है जी। हमेशा वो कॉन्डेसेंशन के साथ आते हैं, मतलब ऊपर से। हाँ, ऊपर से। अच्छा, अब देखो, हम अक्सर औकार कहते हैं यार ठीक है, आज़ादी है, इज़हार राय का मतलब ये नहीं है कि बस अब आप बदतमीज़ी करना शुरू कर दो। कौन करता है बदतमीज़ी? ये पता लगाना ना। यूँ है, हम 5th जनरेशन वॉर कर रहे हैं यार। हज़ारों चैनल्स बने हुए हैं भाई, वॉच हो रहा है, पूरा एक सेटअप है ना, एक सिस्टम है, मतलब समहाउ इस लिहाज से तो कैसे मुल्क में जहाँ फोकस किया जाता है, तवज्जो दे रही है ना, अदालत भी तवज्जो दे रही है, मीडिया भी डिस्कस कर रहा है सोशल मीडिया को, हुकूमत भी सोशल मीडिया को डिस्कस करिए। आप सारे मिल के अगर इतनी तवज्जो इसको दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको तो पता होगा ना
कौन बदतमीज़ी कर रहा है, कौन बदतमीज़ी नहीं कर रहा है, कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं। बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मुझे किसी ने बताया, उसने कहा यार तुम्हारी वीडियो ना निगत दाद ने शेयर की है। अच्छा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा अच्छा यार, वाओ गुड। हम्म। मैं खुद ट्विटर पे हूँ नहीं, मैंने जाके चेक किया, मैंने कहा जो मुझे नहीं भी सुनना पड़ता था ना, वो निगत दाद की वजह से सुनना पड़ गया। उसके नीचे कमेंट्स में। में। हाँ। ठीक है। हाँ। Which video was this? वो अच्छा वो जो खैर उसने एक वीडियो शेयर की थी। आई एम थैंकफुल टू हर ऑब्वियसली। हाँ। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग मेरी वीडियो शेयर करते हैं, जब मैं उनके कमेंट्स में जाके देखता हूँ तो उधर एक गालम गलोच होती है, हमें भी गालियाँ पड़ रही होती हैं, बहुत सारी गालियाँ, धमकियाँ। तो ये पता लगाना कितना मुश्किल है कि यार कौन एक्चुअली गलत काम कर रहा है। आप उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि अच्छा यार चलो ये गालियाँ लिबरल को पड़ रही हैं, ये बदतमीज़ी लिबरल के लिए हो रही है, इसको होने दो, हमारे साथ कोई करेगा उसको हम पकड़ेंगे। ये कोई भी नहीं सोच सकता। या लिबरल ये सोचे अच्छा यार ठीक है यार कंजर्वेटिव को होती रहे, या सियासतदान ये सोचेंगे यार बाकी इदारों को हो, बाकी इदारे ये सोचेंगे सियासतदान को हो। जो भी ये बदतमीज़ी अलाउ कर रहा है ना या करेगा, तो वो ऑब्वियसली उसको उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये चीज़ सोसाइटी में रहेगी। हमारे मुल्क में जब डिस्कशन होती है किसी भी चीज़ के हवाले से, मैंने तो जब से होश संभाला है, मसला अभी शुरू भी नहीं हुआ होता ना, पहली बात जो डिस्कस होती है वो होती है बैन कर देते हैं। हाँ। आसान काम, It's the easiest thing to do. हाँ। हाँ बस बैन लगा दे। बस बैन लगा दो। बच्चे के इम्तहान में कम नंबर आए, उसको क्रिकेट खेलने से मना कर दो। ठीक है, ये आप उसको क्या पनिशमेंट दे रहे हो यार? उसके इम्तहान में नंबर कम आए, हो सकता है एजुकेशनल सिस्टम का फॉल्ट हो, हाँ। हो सकता है वो बेचारा मेंटली कुछ डिस्टर्ब हो सकता है उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो सकता है उसके टीचर अच्छे ना हो, 1000 बातें हो सकती हैं। नहीं, आपने कहा बच्चा खेल क्यों रहा है, इसका खेल बंद कर दो, यानी वो जो मेंटली पहले डिस्टर्ब है वो मज़ीद डिस्टर्ब हो जाए। ये हमारा तरीक़ाकार है। नहीं, लेकिन you could also say कि वो it works. इट वर्क्स इन अ रॉन्ग वे। आदमी उसी तरीके का कायल हो जाता है। फिर हम कहते हैं यार ये कौन डंडे की ज़बान समझती है। आप उसको डंडे से ही समझाते हैं। जब तक आप एक आदमी को समझाइए, आप पहले प्यार से समझाने की, लॉजिकली कायल करने की आदत तो डालें ना। इतनी बर्दाश्त लाएंगे कोई आदमी आपसे सवाल कर ले, आप उसको जवाब देके कायल करने की कोशिश करें, आप कहते हैं शट अप। तुमने सवाल कैसे किया? तुम्हें सवाल करने की इजाज़त किसने दी? कौन हो तुम? तो कौन हो तुम वाली जो बात है ना, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हम सोशल मीडिया के हवाले से बहुत वही वाली बात है कि जब भी बात करते हैं बैन कर दो, बैन कर दो, बैन कर दो। सोशल मीडिया पे आप डिस्कशन करें, पर आपकी डिस्कशन का जो सेंटर है वो तो कुछ अप लेवल पे हो ना। मुझे ये एतराज़ नहीं कि अदालत में क्यों बात हो रही है, या पार्लियामेंट में क्यों बात हो रही है, या मीडिया में क्यों बात हो रही है। ये बात क्यों नहीं हो रही कि यार जो सोशल मीडिया है इस पे ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स कितने हैं और एजेंडा बेस्ड चैनल्स कितने चल रहे हैं, कितने पॉलिटिकल विंग्स हैं, उनके कितने चैनल चल रहे हैं, और कितना कैश का आउटफ्लो हो रहा है पाकिस्तान से फेसबुक के अकाउंट में। ये पता करें ना, ये डिस्कशन करें। मैं भी जानना चाहता हूँ, मुझे बड़ी क्यूरोसिटी होती है जब मैं देखता हूँ यार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे कश्मीर के मुतल्लिक ऐड लग रहा है। किसी ने तो पैसे दिए होंगे ना, कहीं से गए होंगे। अमेरिका के अखबारों में ख़बरें आती हैं, यूरोप में ख़बरें आती हैं, पाकिस्तानी मीडिया में 1000 चैनल है। मैं न्यूज़ फीड खोलता हूँ तो न्यूज़ फीड में आ क्या होता है, एंटी इमरान प्रो इमरान, एंटी नवाज़ प्रो नवाज़। कौन कर रही है ऑपरेट? जैसे ह्यूज इन्वेस्टमेंट गोइंग ऑन। उसके ऊपर आप तवज्जो डालने के बजाय रैंडम लोग ऐसे ही कोई टिकटॉक बना रहा है, यार उसको खुशी मिलती है टिकटॉक बना के, यार क्या करे वो, क्या करे। मतलब इस सोसाइटी में आपने उसको, या तो ना कि आपने एक ऐसी आइडियल सोसाइटी क्रिएट करके दी हुई है जहाँ पे उसको जस्टिस भी मिल रहा है, उसको रिस्पेक्ट भी मिल रही है, उसको एजुकेशन हेल्प भी है। फिर आप उसको कहते हो यार क्या मसला तुम्हें, तुम टिकटॉक बना रहे हो। समझ आती है ना? क्या ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मियाँ साहब कुछ दिनों बीमार थे, पता नहीं थे नहीं थे, यही डिस्कशन होती रहती थी मीडिया में ना 24 घंटे, और वो कहते थे यार अवाम इस चीज़ को फॉलो कर रही है। मतलब मुझे ये नहीं समझ आती थी अवाम को क्या इंटरेस्ट है नवाज शरीफ साहब की सेहत में, जिसके अपने घर पे कोई बीमार पड़ा होगा और वो उसको अस्पताल नहीं ले जा सकता होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, उसको क्या इंटरेस्ट होगा। उसकी कहानी कभी आप सामने लाते नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ जो एक पैरामीटर सेट किया है वो गरीब आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए, पढ़े लिखे के लिए सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए ये सेट कर दिया है कि बेटा आप सिर्फ वोटर हैं, आपकी राय नहीं मांगी हमने,
आपको हम ऑप्शंस दे देते हैं ये कुछ लोग हैं, चूज देम। ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अब मैं कहूँगा यार उसका सबूत दो लागे, ऑब्वियसली इसका सबूत नहीं होता। ये हम अपनी लाइफ को अगर देखें कि हमारी पॉलिटिकल अटैचमेंट कितनी है, कितना इंटरेस्ट ले लेते हैं हम अपने इलाके की सियासत में, कितना, नोबडी केयर्स, ठीक है। तो आपका होता ही अच्छा यार बस मैं कोई एक बंदा पकड़ लूँ। इस वक्त क्या चल रहा है, ओके मेरे आसपास सारे रिश्तेदारों ने इमरान खान को पकड़ा, ओहो इनसे तो मेरी वैसे नहीं बनती, लेट्स पिक नवाज शरीफ, ठीक है ना। अब इनकी जिद में मैं नवाज शरीफ को सपोर्ट करता रहूँगा। सो ये वाला जो माहौल, But it's because the news everywhere has become like reality TV, no? मतलब आप न्यूज़ को देख रहे हैं, you're actually watching entertainment. It's entertaining for a reason. एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। लोग अक्सर कहते हैं यार हमारी न्यूज़ को क्या हो गया, हमारी न्यूज़ को क्या हो गया। हमारा एक तो इतनी ज़्यादा न्यूज़ क्यों है, खैर उस बहस से निकल के हमारी न्यूज़ को क्या हो गया, बहुत आसान सा है। जब हम सेंसरशिप की बात करते हैं ना, हमारे ज़हनों में इमेज ये बना दिया गया है, लिमिटेड बातें सुना के ज़िया-उल-हक का दौर बहुत गंदा था, ज़िया-उल-हक का दौर बहुत गंदा था, बस वो बहुत एक सेंसरशिप थी भाई। ओके होगी ऑब्वियसली, माशाल्लाह था और थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट ख्यालात का बंदा था, उसने डेफिनेटली उस वक्त सख्ती की होगी। माशाल्लाह में दुनिया में जहाँ भी मार्शल लगा वहाँ सख्ती होती, अपोजिशन की, ओपोनेंट ओपिनियन की नहीं होती गुंजाइश। लेकिन ना स्टेट समहाउ आर्ट को प्रोटेक्ट करती थी। आपके पास एक इदारा था PTV, उसके कोयटा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, यहाँ पे से 5 सेंटर्स थे। मुख्तलिफ़ ज़बानों के ड्रामे आते थे, मुख्तलिफ़ इलाकों की ज़बानों में ख़बरें सुनने को मिलती थी, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ड्रामे होते थे, फिल्म्स होती थी, कॉमेडी होती थी, आर्टिस्ट को कुछ थोड़ा बहुत। So while the censorship level was higher, सेंसरशिप बहुत थी, लेकिन there was a diversity of content आप कहते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स जो थे ना, वो उस ज़माने में अपना जब कंटेंट बनाते थे, अगेन अपना कंटेंट जब बनाते थे तो उनको सेंसरशिप का सामना करना पड़ता था। ये होता था ज़िया रेजीम में। अब क्या हो रहा है, अब कंटेंट बनता है मार्केटिंग के ऑफिस में। अब कॉरपोरेट्स बनाती हैं कंटेंट, वो निकालती हैं थीम, वो निकालती हैं गाइडलाइन, आप उसके अकॉर्डिंगली जाके अपना कंटेंट बनाते हैं। रेटिंग का सिस्टम है, वायरलिटी का सिस्टम है। आपने न्यूज़ तरीके से देनी नहीं है क्योंकि आपने रेटिंग अचीव करनी, क्योंकि आपके पीछे कोई फाइनेंस नहीं है, आप रिलाय करते हो एड्स पे। एड्स आपको कैसे मिलेंगे, जब तक आप सनसनी नहीं फैलाएंगे, जब तक आप बेतुकी खबरें नहीं बनाएंगे, जब तक आप ऐसे अजीब से, देखो ना गरीबों का मजाक उड़ाने वाली बात होती है। आप जानबूझ के ऐसी स्टोरियाँ बना के ले आएंगे, या गरीब को पॉलिटिक्स का पता नहीं होगा, वो कोई अपनी आम सादा फहमी में राय दे रहा होगा, उसको कभी दिखा रहे होंगे, कभी किसी को रोते हुए को दिखा रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सनसनी। सो ये उनका पैरामीटर सेट है, वो नहीं करेंगे तो उनके पास पैसा नहीं आएगा। अब वो काम कर रहे हैं पैसे के लिए। जब पैसे के लिए काम हो रहा होता है ना, उससे आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पैसे वाली होनी चाहिए। आपको समझ जाना चाहिए कि एंकर में, आर्टिस्ट में, एंटरटेनर में, यूट्यूबर में, कंटेंट क्रिएटर में, थिंकर में फ़र्क होता है। डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग, अच्छा ये यहाँ से आ रही है तो बस ये ऐसी ही होगी, ज़रूरी नहीं है। नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेट्स गो बैक अ बिट, क्योंकि द रीज़न व्हाई वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन इज़ बिकॉज आज हुआ है या कल हुआ है? ये 1-2 दिन से चल रहा है यार, हवा भी बहुत बन जाता है ना। एक थोड़ी सी बात होती है कि अदालत के कमरे में 1-2 जुमले हो गए, थोड़ी सी बात होगी, उसको ऐसे डिस्कस करें कि कल बैन लगने जा रहा है। एग्जैक्टली, ये भी है। इतना रौला भी नहीं है, बहुत जल्दी कहते हैं कि बस निकालो तोपें। ठीक है ना। मैं आई ओपन ट्विटर एंड आई वाज लाइक ओह इट्स बीन बैंड। That was the reaction that I got, and I was like, oh, अच्छा नहीं, बस eventually मुझे news सुना कि अच्छा it's just a judge said a few lines. just पूछा है कि मतलब कुछ किया जा सकता है कि नहीं। हाँ, so there was the possible threat, not even a threat, the possibility of YouTube being banned again. And the last time it was banned कब? I think 2013 था, 12 था, इस टाइम, इस तरह का कोई टाइम था। And the possibility of it being banned again. So everyone heard this and got very, very worried and said about how it's going to put Pakistan back, Pakistani content back again. And I completely agree. I mean, I literally could not understand how you can even think of banning YouTube now. जब आपके पास आ गया, आप फिर उसको बैन नहीं कर सकते, नहीं? People depend, their livelihoods depend on it. Now is a whole industry in and of itself. यार मैंने तो पहले शुरू में आपको कहा कि बैन एक ऐसी चीज़ है कि जब वो आप किसी भी
मतलब नॉट ओनली ऑन यूट्यूब, या आप किसी भी जगह पे अप्लाई करोगे ना, बैन करना चीज़ को, तो वो कभी भी उस चीज़ को कोप अप नहीं करती, वो उल्टा फिर और डाइवर्स रस्तों से निकल के बाहर आ जाता है। तो वो तो खैर एक सोल्यूशन है ही नहीं है, लेकिन हमारा मसला ये कि हम डिस्कशन ही वहाँ से शुरू करते हैं। अब इस वक्त अगर करंटली आप सिचुएशन देखें तो दुनिया में सबसे बड़ी बहस चल रही है कि भाई अब अगला जो दौर है वो ऑनलाइन का है। Pandemic has showed that more than anything. अच्छा, इसमें आप साइकोलॉजिकली देखो, अभी क्रिकेट के और फुटबॉल के मैचेस करा रहे हैं, छोड़ दे यार कोई आ जाएगा बुझाई जा, और फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं, क्रिकेट के मैचेस हुए हैं, क्राउड नहीं है, Yeah. खाली मैच हो रहे हैं, उस पर ना एक साउंड लगा हुआ है। आप टीवी पे मैच देख रहे हो ना, हाँ. उस पर जैसे वो फीफा गेम की अच्छा, लगा हुआ है. commentary है, उसमें साउंड Of लगा हुआ है। course, actually, it would be sound so strange without ठीक it. है। हाँ. अब मैं ना बैठ के वो मैच देख रहा हूँ, मुझे फेक लग रहा है, हाँ. Even though वही sound है. वही साउंड है, बट इट्स फेक ना। अब मुझे, अब मिसाल है मेसी गोल कर देता है, आप कह रहे हो यार जपी नहीं डालनी, I haven't है। seen any of these sports. ओके, और मैंने पिछले दिन देखी, तो वो मतलब ये अजीब सी बात है ना कि एक सेलिब्रेशन ही एक फेक सेलिब्रेट, लेकिन समहाउ दुनिया में लोग हैं वैसे सोचते हैं कि अच्छा यहाँ पर ठीक है, कोई मसला नहीं, इंसान को अगर घर बैठ के सिर्फ साउंड भी मिलेगा ना, देखेगा मैच बैठ के, हाँ. ठीक है, कारोबार चलाना है, हमने अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो आगे लेके जाना है, हमें ऑनलाइन लेके जाना पड़ेगा, हम ऑनलाइन शिफ्ट कर देंगे, हम इंसान का पूरा मिजाज बदल देंगे, हाँ. ये सोच रहे हैं वो, हम क्या सोच रहे हैं, वापस चलते हैं, वापस चलते हैं. Exactly. We've gone too far now. अब आगे बहुत आज मुझे एतराज़ नहीं है। देखो मतलब अक्सर औकात लोग होते हैं ना, मैं उनसे पूछता हूँ यार वो यहाँ पे कोई आइंस्टाइन की कोट है, पता नहीं आइंस्टाइन की है या नहीं है, लेकिन मशहूर है कि आइंस्टाइन से किसी ने पूछा है कि यार थर्ड वर्ल्ड वॉर में कौन सा वेपन यूज़ हो रहा होगा, Oh yes, हाँ हाँ. तो उसने कहा मुझे थर्ड का तो नहीं पता, फोर्थ का पता है कि पीपल विल बी फाइटिंग विद स्टोन्स। तो यहाँ पे अक्सर मिसाल दी जाती थी, तो उसमें जब भी किसी से सवाल करते थे ना, अच्छा यार वो जो फिर दौर आएगा अगला, जो भी इस तरह तबाही शबाही हो जाएगी, उसके बाद क्या दौर आएगा, सो एवरीबडी घोड़े आ जाएंगे, बस फिर इंसान घोड़ों पे सफर। मैं कहा घोड़े कहाँ से आएंगे दुनिया में इतने घोड़े रह गए हैं, पहले तो ये तय कर लो। दूसरी बात, तुम्हारे पास आज घोड़ा आ गया, तुम्हें चलाना आ जाएगा? नहीं आएगा चलाना। यानी आप एवोल्यूशन में ऐसा नहीं होता कि आप पीछे जाओगे, ये नहीं है कि आज अगर गाड़ियाँ चली जाएंगी तो अगले दिन से मैं टांगा निकाल के आ जाऊंगा और मुझे तो टांगे की आदत है, तो मेरा तो शायद टांगे के मुताबिक बन, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप अपनी एक रियलिटी देखिए। फिर एक और चीज़ भी है, देखो मेरी जो जनरेशन है, इंटरनेट कैफ़े से शुरू हुई जनरेशन, हमारे सामने ना इंटरनेट इवॉल्व हुआ है, पाकिस्तान में कम से कम, बाकी दुनिया में भी हम एक काइंड ऑफ उस चीज़ के साथ हैं, उस स्टेज पे हैं कि हमने अडेप्ट किया है, कुछ ने किया है कुछ ने नहीं किया है। अडेप्टेशन में हमेशा एक रेजिस्टेंस होती है, हमसे जो पहले वाले हैं उनको तो समझ ही नहीं आ रही इसका करना क्या है। जो हमसे बाद वाले हैं ना, वो अडेप्ट नहीं कर रहे, दे आर बॉर्न विद इट। सो हर एक का जो डायनेमिक्स है ना वो चेंज है। अब जैसे मैं अगर आपको स्टोरी सुनाऊंगा तो मैं आपको मोहल्ले की स्टोरी सुनाऊंगा कि यार मेरे बचपन में ना ऐसे करके मोहल्ले में बात होती थी। आजकल तो यही है, मैंने एक ट्विटर थ्रेड देखा है और उसमें ये उसकी रियलिटी है ना यार, ये उसकी रियलिटी है, उससे इनकार क्यों? नहीं, but I think there is some dangers to it that we have to accept, right? Because I think the progress of the internet technologically has been an insane progress, like insanely fast. और उसका जो effect होता है on the human psyche, वो तो I guess is something. Sometimes you can say like this is too much. क्या कर रहे हैं? क्योंकि for example जो आप कह रहे हैं कि we're all going online now, उसका effect जो that it has on your psyche is insane. Because you're lonely a lot. You don't meet people face to face. मैंने एक चीज़ सुनी थी कि a statistic which is that basically being alone has the same effect on your mental health as being punched in the face. असल में like the cortisol is the stress hormone. The stress hormone that you release is equivalent to being punched in the face. मैं ऐसी थ्योरी में ना, मुझे पता क्या होता है, मैंने आपको नहीं पसंद? I love hearing stuff like that. मैंने इसी तरह की एक थ्योरी पढ़ी थी कि भाई 100 likes is equal to the warmth of one hug. नहीं, ये तो बकवास है ना। Your silly statistic is worse than my silly statistic. लेकिन मतलब खैर ठीक है, मैंने एक स्ट्रेस हार्मोन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, थोड़ा सा साइंटिफिक है। या देखो बात फिर अगेन वही है ना कि हर दौर का एक सच है ना भाई।
हाँ। जिस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 हो रही होगी उस टाइम भी लोग ये डिस्कस करते होंगे कि यार हमें क्या ज़रूरत है, जंग करें, ये करें, वो करें। लेकिन तो वो उस दौर उनकी का बात सच- सही थी। नहीं, बात बिल्कुल सही थी, हाँ। लेकिन हो रही थी, हाँ। उससे भी इनकार नहीं था। मतलब एक चल तो रहा है ना। Yeah. तो हमारा ये point है basically that is, if you're censoring the internet, now you're essentially really censoring people's lives because people exist online so much. बिल्कुल। So it has much bigger effect than, you know, हाँ, banning. उनके लिए तो ऐसे ही है ना कि आप उनको अब बिल्कुल घर पे तो वो बंद हो गए हैं, अब आप उनको बात करने से भी रोक रहे हो। हाँ. And I'm even It's too thinking, much. if you banned YouTube in 2012, 2013, the effect is now, banning it now is a totally different उस effect. वक्त का लॉस अभी तक हम नहीं उठा पाए, मतलब जो उस वक्त की वजह से लॉस हुआ है उन 3-4 सालों की वजह से, आपने दुनिया के पेस को मीट करना होता है। अब इमेजिन एक पाकिस्तान में एक बंदा है, वो ट्रेड करता है, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, वो एक्सपोर्ट किया करता था सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूरोप में। वो कहता है यार कमिटमेंट की ना एक वैल्यू होती है दुनिया में। आप भी किसी को माल बेचने जा रहे हैं, उसको चाइनीज़ भी बेचने आ रहा है, इंडियन भी बेचने आ रहा है, टर्किश भी बेचने आ रहा है, आप जा रहे हो, आप कह रहे हो ये मेरी क्वालिटी है, ये मेरा रेट है, ये मेरे डिलीवरी चार्जेस हैं। वो बंदा आपके साथ डील करता है, उसके बाद आपके शहर में 15-15 घंटे लाइट ही नहीं होती, ठीक है। लाइट आती है तो कारीगर नहीं होता, आप किसी तरीके से माल बनवाते हो तो आपको पता चलता है उस दिन इंटरनेट PTCL का कहीं बेचारे का कज़ाए इलाही से इंतकाल हो जाता है। ही सेज कि मेरी कितनी असाइनमेंट्स इस वजह से सिर्फ कैंसिल हुई हैं। और ऑब्वियसली ये किसकी बैड रिप्यूट है? वो आदमी जो बिज़नेस कर रहा है, उसको जब भी कल कोई मिलेगा वो बोलेगा नहीं यार पाकिस्तानी टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी के लिए एक साजगार माहौल नहीं है। जब आप दुनिया से compete करने की बात करते हैं तो भाई आपका कंपटीशन किससे है, आप तय कर लेना। आपका कंपटीशन इंडिया से है, चाइना से है, रशिया से है, अमेरिका से है, जापान से, आपका दुनिया के हर मुल्क से कंपटीशन है, क्योंकि आप इंटरनेशनली compete करें। ओलंपिक्स में जाके आपने कभी ये तो नहीं कहा ना यार हम गरीब मुल्क हैं, हम 100 मीटर की जगह 50 दौड़ेंगे, इक्वल कर लो। ऐसे नहीं होता ना, इसलिए हम ओलंपिक्स में देख लो, हम ओलंपिक्स में कितने नंबर पे। आपका पता तब चलता है आप कितने पानी में हैं, आपका मुल्क कितना पानी में है, जब आप इंटरनेशनली compete करते हैं। आपका कंटेंट इंटरनेशनली तभी compete करेगा जब उसके लिए वो माहौल होगा। और वो माहौल कैसे बनेगा? वो माहौल इस तरह की बात, अब मैं ये नहीं कहता यूट्यूब बैन हो जाएगा या ये हो जाएगा, कॉन्टीन्यूसली जो ये बातें होती हैं ना, ये ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं बंदे को। आप लगा दें या आप ना लगाएं, स्पेकुलेशंस चलती रहती हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी। मैं पिछली 2 हुकूमतें देख चुका हूँ, एवरी सेकेंड डे मीडिया यूज्ड टू से हुकूमत गई। ये तीसरी हुकूमत है। आप एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बारे में 24 घंटे ये सनसनी फैलाएंगे कि वो आज गई कि कल गई, हु विल इन्वेस्ट इन योर स्टॉक? आप फिर कहेंगे 12 के, यार पाकिस्तान में बिजनेस का बहुत साजगार माहौल है। वो बोले यार मैं आपका ही टीवी चैनल देख रहा था, वो कह रहा था आप जाने वाले हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर की क्या वैल्यू होगी? ये नॉर्मल, मतलब एक लॉजिकल बात है ना। आपने अगर कहीं भी किसी को समझाना है ना तो उसका ये तरीका है, मीडिया को बुलाएं, मीडिया को बताएंगे यार आपने स्पेकुलेशन नहीं करनी। जर्नलिज्म के कुछ एथिक्स होते हैं, खबर जब तक मैच्योर नहीं होगी आप नहीं दोगे। ये आपका प्रॉमिस होना चाहिए, ये आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। रेस किसने लगाई है? मैं सबसे पहले खबर दूंगा, ये स्टैंडर्ड है, मैंने सबसे पहले बताया। बजर राउंड खेल रहे हैं हम लोग, होता है ना वो क्विज में कौन सबसे पहले बजर दबाएगा। सो ये किसी को भी अगर सख्ती करनी है ना मीडिया पे, किसी को, मैं बिल्कुल शौक से करे, मैं चाहता हूँ करे, इस हवाले से करे। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। कौन? जो कॉरपोरेट्स हैं, जो बड़े हैं, पहले वो बिहेव करना सीखे ना। आप सीधा जा रहे हैं जनता के ऊपर लागू करने चीज़। जनता किसको फॉलो करती है? जनता जिनको फॉलो करती है आप उनको सीधा कर दें, पहले आप उनको सीधा कर दें। अगर आपका उन पे जोर नहीं चलता तो फिर आपका जनता पे किसी को कुछ कहने का क्या हक बनता है यार? वो बेचारे की ज़िंदगी में वैसे ही कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वो सोशल मीडिया पे अपनी थोड़ी बहुत, मतलब अपने जैसों से बात, ये ऐसे ही जैसे मोहल्ले में कर ली यार आपने बात आके। देखो मोहल्ले में आके बात करते हैं, 100 लोग होते हैं, कोई हंस पड़ता है, कोई गुस्सा कर लेता है, लड़ाई हो जाती है, हंस खेल के वापस चले जाते हैं, रहते उसी मोहल्ले में। तो ये डिजिटल मोहल्ले हैं, इनको बंद करने की ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है। क्या कह रहे थे? मैं in the middle of a story. हाँ, पिछले दिनों एक वीडियो आई, उसने बड़ा ना दिल ख़राब किया मेरा, बहुत दिल ख़राब किया, गुस्सा भी आया, सारा दिन मूड ख़राब रहा और बहुत सारे लोगों का रहा। वो एक बंदे की थी वो जो अपनी
माँ के साथ बदतमीजी कर रहा था, अच्छा मार रहा था अच्छा बाकायदा। यस, ही वाज बीटिंग। तो खैर वो वीडियो बाहर आ गई, वो न्यूज़ पे भी थी, सोशल मीडिया पे भी थी। ऑब्वियसली जब आप ऐसी चीज़ देखते हो तो फिर आपका दिन he क्या- was taking his own video. नहीं, उसकी वीडियो उसकी बहन ने बनाई ना, अच्छा कि अच्छा ये मेरी माँ को मार रहा है मेरा भाई ओह अच्छा 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 अपनी बीवी के साथ मिलके। हम्म तो बड़ी एक अनोइंग सी वीडियो थी। मुझे ना उस वीडियो को देख के अपने मोहल्ले का एक वाक़या याद आ गया जो हमसे पहले का हुआ होगा, मतलब मेरे पैदा होने से पहले का। हमने सिर्फ सुना हुआ है, इतना मशहूर वाक़या है कि मोहल्ले में वो जनरेशन्स में चला है। एक फैमिली थी, वो उर्दू बोलने वाले बड़े महज़ब से लोग थे, हमारे हमसाए थे, हम बड़े उनके घर आते जाते थे। तो खाला जी थी, खाला जी का बेटा ना उनके साथ बदतमीज़ी कर रहा था एक दिन। वो थोड़ा दिमागी तौर पे थोड़ा करेक्ट था, तो खाला जी के साथ बदतमीज़ी कर रहा था दरवाजे पे। खाला जी ने उसको एक दो दफ़ा बोला, उसने आगे से और ऊंची आवाज़ में बदतमीज़ी की। सामने हमसाए जो है ना उनका एक बंदा बाहर आ गया, और वो था भी अच्छा खासा तगड़ा किस्म का स्पोर्ट्समैन था वो। उसने ऐसे ही देखा गेट पे, उसने कहा खाला जी क्या होगा? उसने कहा रियाज ये ना बदतमीज़ी कर रहा है मेरे साथ, इसने मुझे गाली दी। उसने वहीं से उसको पकड़ लिया। उसने कहा तूने अपनी माँ को गाली दी? उसने कहा तू हमारे माँ, उसने कहा चल, वो उसको लेके चला गया थाने। अच्छा ठीक है, थाने गया, थाने जाके उसने पुलिस वाले को, जो भी उस वक्त बैठा था, थानेदार हवलदार वगैरह, उसने कहा यार ये बंदा है, इसने ना अपनी माँ को गाली दी। उसने कहा माँ को गाली दी? उसको कान पकड़ा था यार। उसके बाद थाने में जो बंदा आया है, जो बंदा गया है, जो बैठा हुआ है, जो कैद है, उसने ज़रूर पूछा यार इस आदमी ने कान क्यों पकड़े? उन्होंने कहा यार इसने अपनी माँ को गाली दी। उसने कहा इसको मारो। उसको सुबह से शाम तक इतनी कुट पड़ गई कि उसने हाथ जोड़े, उसने कहा खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने कहा तूने माँ से माफ़ी मांगेगा, तुझे माँ माफ़। व्हाट आई एम टेलिंग, हमने जब यूट्यूब पे वीडियो देखी ना, तो हम एकदम से वही एक बहस करने बैठ गए कि हमारा माशरा तबाह, हमारा माशरा तबाह। और देखा डोमेस्टिक अब्यूज़ और ये और वो और फलान और ढमकान, फिर बहस शुरू, फिर एक दूसरे पे बैशिंग स्टार्ट। आप बड़े फ़ख्र से कहते हैं यार हमें तो पता ही नहीं हमारे हमसाए में कौन रहता है। हाउ मच यू नो अबाउट द पीपल हु लिव नियर टू यू। कोई है कनेक्शन आपका भाई, आपका हमसा, आप चाहते ही नहीं, आपको प्राइवेसियाँ चाहिए, आपने कोनों में घुसना है, आपने लोगों को तन्हा करना है, आपने खुद तन्हा होना है। जब आप तन्हा हो रहे हैं, तन्हाई में फिर आप कहते हैं यार मैं, मतलब फिर कोई चीज़ बाहर आ जाती है ऐसी, तो आप कहते हैं यार कैसे हो गया। आप एक सोशली रहने का एक तरीका है ना, घर बनाते हैं, मोहल्ला बनाते हैं। हम इस वक्त जिस सोसाइटी में बैठे हुए हैं, ये सोसाइटी किसी ज़माने में बनी थी कि ये ना शहर से डिफरेंट माहौल देगी। शहर में क्या था, कंजस्टेड। ये सोसाइटी खुली डुली थी, यहाँ लोग आके आबाद हुए। किसी ने नहीं सोचा कि इसको किसी हद तक रोक दिया जाए, नहीं, इसको कंजस्टेड कर दिया। अब ये कंजस्टेड हो गई है, अब कहते हैं चलो यार नहीं जगह। ये आपका जो सोशली आप मतलब ज़िंदगी में ऐसे माइग्रेशन करते जा रहे हो, आप किसी जगह पे रह नहीं रहे हो, किसी के साथ आपका ताल्लुक वास्ता नहीं, पर आपको अपनी सोसाइटी का इल्म ही नहीं है चल क्या रहा है भाई। सो उसके बाद सिर्फ वीडियो देख के बैश कर देने से कसम से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मतलब आप कह दोगे लॉ बना देते, ठीक है लॉ बना दिया यार। जब एक है ही तन्हा बंदा, उसकी पुकार है ही नहीं कुछ, ये तो लड़की ने वीडियो बना दी, बाहर आ गई। हर घर से तो वीडियो बाहर नहीं आती ना दोस्त। व्हाई आर यू वेटिंग फॉर वीडियोस? आप सोशली भी रहना सीखें, सिखाएं। जिन लोगों का ये कंसर्न है ना सोशल मीडिया के वाले से, कि जो भी आप भी कह रहे थे थोड़ी पहले कि यार आप बिल्कुल तन्हा हो रहे हो, लोनली हो रहे हो, डिस्कनेक्ट हो रहे हो, तो भैया आप दैट्स द बिगेस्ट आयरनी ऑफ सोशल मीडिया ना। तो जानू माहौल बनाना पड़ेगा ना। माहौल ऐसे नहीं बनता मिसाल के तौर पे कि आप आके कहो, मैं वही कह रहा हूँ कि एक स्पेकुलेशन है। हर वक्त आपको जंग का खौफ, थोड़े दिन कुछ नहीं चल रहा होता तो इंडिया के साथ मसला हो जाता, ऐसे लगता है सीजन चल रहे हैं, एक सीजन खत्म, दूसरा सीजन खत्म, तीसरा सीजन। पाकिस्तान there can never be no news, there has to be news। हाँ, एक साइकिल चल रहा है। हाँ। थोड़ी देर इंडिया रहेगा, थोड़ी देर कश्मीर रहेगा, बोर हो गया, बलोचिस्तान का इशू आ जाता है, चलो उसको थोड़ी देर फोकस करते हैं, फिर हाँ शिया सुन्नी कहाँ गए, लेट्स ब्रिंग देम। ये स्टोरियाँ चलती रहती हैं, ठीक है। ये इतनी फ्लुएंटली आप चला रहे हो, इतनी आप रेगुलर चला रहे हो, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ पे कोई भी सेन माइंड के साथ अपना फ्यूचर देख रहा होगा, कुछ सोच रहा होगा या कुछ कर रहा होगा। स्पेसेस की बात है, मैंने जब रेडियो शुरू किया
तो अचानक से ना मुझे एक ऐसा माहौल मिल गया जहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। मतलब आप कई बार दरख्त पे खड़े होके दरख्त के साथ खड़े होकर सिगरेट पी रहे हो और रैंडमली कोई आदमी गाड़ी से उतरा है, तो वो भी कोई शायर है, उसने आपके साथ वहाँ पे खड़े होकर 2 बातें कर लेनी है और एक अजीब खूबसूरत माहौल मिलता है ना आपको। लर्निंग शुरू हो गई, इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया। 2 घंटे का शो होता था, 8 घंटे में रेडियो में बैठे रहते थे। लोग पार्टी हाउस में क्यों बैठे रहते थे? टेलीविज़न किसी ज़माने में आर्ट का सेंटर क्यों था? आपके पास स्पेसेस होनी चाहिए। स्पेसेस कब होंगी? जब आप बात करने की इजाज़त देंगे, जब आप कहेंगे अच्छा आवाम को भी कहने की इजाज़त है, उसका जो दिल कहता है वो कह ले, सुन ले। किसी और को तो कुछ नहीं कह रहे ना, मतलब मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही सुन रहा हूँ, मेरी बात है, किसी को इस बात से क्या मसला है? यहाँ पे रहने वाला जो भी है, हम लोग, आप लोग सारे, हम लोग इस धरती के ही हैं ना, हम कहीं और तो पैदा होते नहीं। मतलब हम यहीं की ब्रीड है, हम यहीं के लोग हैं। तो यहाँ पे रह के भी अगर हमारी बात नहीं सुनी जानी तो किसकी? Do you think that there's a link between censorship and protest? For instance, मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो अमेरिका में हो रहा है with regards to Black Lives Matter and the protests that are going on over there, can you imagine anything like that happening here? Protests on that scale nationally against the police? Yeah, I think. You can imagine it happening here. हाँ बिल्कुल, I can imagine. Acha. Because I was about to say that maybe the censorship that is here, the state considers it very successful. Like, why would they ever stop? Because for them it's amazing. Unka kabhi bhi wo, the people never get out on the streets and protest that much. The protests that you do have are limited in size. So यार ये ऐसे होता है जब भी कोई स्टेट या कोई भी प्रेशर ग्रुप आवाम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो वो कभी भी इस तरीके से कंट्रोल नहीं करता कि मैं उसको सप्रेस कर दूं। वो हमेशा एक इंटरेस्टिंग काम करता है। if they're smart. They are always smart. That's why they rule. वो ये काम करते हैं कि जनाब वो एक तरफ से आपको दबाते हैं और दूसरी तरफ से जो अपोजिशन है ना, जिसको आप अपनी वॉइस समझते हैं, द वन फ्रॉम यू, वो भी वही चूज़ करते हैं। Yeah. तो वो जब है ही आपके पास डिसाइडेड कि यार आपने इसको चूज़ करना है, लेट्स से मैं आपको बड़ा पॉलिटिकली समझा के दिखा सकता हूँ, मतलब बता सकता हूँ। हम अक्सर औकात इतना प्रोपेगेंडा पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट सुनते हैं, नवाज शरीफ के अगेंस्ट सुनते हैं, और ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंसेस भी हमने देखी हुई, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि पीपल्स पार्टी ने तो लोगों के दिल जीत लिए थे। और मियाँ साहब के दौर में तो हर आदमी रोज़ ईद मनाता था, ऐसा तो नहीं था। लेकिन जितना प्रोपेगेंडा हमने सुना है, जितने वो विलन क्रिएट किए गए हैं, आपको नहीं कभी लगता कि यार स्टेट हमेशा इन्हीं से क्यों बात करती है? किससे? पीपल्स पार्टी से, PMLN से। दे वुड ऑलवेज प्रेफर देम ना, चाहे यहाँ पे कोई किसी भी तरीके की हुकूमत आ रही हो, किसी भी तरीके का सेटअप चल रहा हो, रूल तो यही करती हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आप ऐसा करें ना, अगर तो स्टेट का इतना कंट्रोल है और हम कहते हैं कि जी वो दबा रही है, ये करी होगी, इन लोगों से क्यों ब्लैकमेल होती है? उन लोगों को खड़ा कर दें, बलूचिस्तान जाएं, यूथ को खड़ा कर दें। आपको किसने कहा है आप बलूचिस्तान के सरदारों से ब्लैकमेल हो? मतलब हमेशा हमें स्टेट से सुनने को मिलता है बलूचिस्तान के सरदार जो है ना, जो वहाँ के फ्यूडल्स हैं, वो खा गए बलूचिस्तान को। तो यार आप क्यों उनके साथ बात करते हो? आप स्टेप ले, आप ऑपरेशन कर लेते हो, आप और तरीके की कार्रवाइयाँ कर लेते हो, आप ऐसे करो, आप उनके साथ बात ही नहीं करो, लेट्स रिप्लेस देम। यूथ को ले आओ, है वहाँ पे यूथ, आप बात करना चाहोगे? नहीं, आपको बात भी उन्हीं से ही करनी है। सिंध में भी आपको पीपल्स पार्टी से ही बात करनी है, वहाँ पे बहुत से और लोग हैं जो हर सिंधी पीपल्स पार्टी का जियाला नहीं है। हर उर्दू बोलने वाला अल्ताफ़ हुसैन को अपना हीरो नहीं मानता, हर पठान का आइडियल मंजूर बश्तीन नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है? सो आप हमेशा पर्टिकुलर, मतलब स्टेट के वाले में करें कि स्टेट हमेशा एक पर्टिकुलर ओपिनियन क्यों चूज करती है? लेट्स ट्राई डिफरेंट। बट नहीं, बस आपस में एक दूसरे को ब्लेम करना है। वो कहता है ये खा गए, ये कहता है वो खा गए, हमें बोला हुआ कि या ये या वो, हमारी मर्जी भाई, हम बोले तुम दोनों नहीं।
ओपिनियन तो हमारी मैटर करती है ना. Yeah, but not really. हाँ बट वही अभी डेमोक्रेसी विद फ्यूडल सिस्टम. Yeah. आप शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, ये आपको पता है पीर हैं, गद्दी चलाते हैं. ही इज़ अ स्पिरिचुअल लीडर. दैट स्पिरिचुअल लीडर मेक्स हिज फॉलोअर्स या जो भी डिवोटीज होते हैं इनटू हिज वोटर्स. अब मैं वहाँ जाके इलेक्शन लड़ लेता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब से, उनके 2.5 लाख मुरीद हैं, वो उनके कहने पे जान दे देते हैं भाई. आप वोट की बात करते हो. ये डेमोक्रेसी है. लोग गद्दी की बेस पे सियासत करेंगे. फ्यूडल, पैसा, इंडस्ट्री, Yeah. जब ये स्केल होगा तो मैं कभी भी बिलावल भुट्टो को नहीं हरा सकता. तो मुझे क्या कहते हैं, तुम इमरान खान को चूज़ कर लो. भाई इमरान खान किसान का बेटा, एजिसन से पढ़ा है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, सारी ज़िंदगी उसको आपने प्रेजेंट ही ऐसे किया, ये है सही आदमी. तो वो भी कोई आम आवाम से नहीं है. उसका लाइफस्टाइल सारी ज़िंदगी आम आवाम वाला नहीं रहा. खुदा के लिए डोंट पोर्ट्रे हिम. मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है या वो उन जैसा है, तो उनसे बेहतर होगा, अच्छा होगा इमरान खान भाई, होगा. हम नहीं जानते कि अच्छा है या बुरा, हमने देखा ही नहीं ना उसको. Yeah. लेकिन जो देखा है, जैसा उसको देखा है उसको सारी ज़िंदगी, उसका लाइफस्टाइल एक लग्जरी रहा है, वो आम आवाम में से नहीं है. He has that picture ना in his bedroom. हाँ Bathrobe में और यार आप cheetah यूट्यूब करें, print. आप यूट्यूब करें उसके 80s के 90s के जो उसने इंटरव्यूज़ यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन मीडिया को दिए हुए हैं, वो देखें. उसी चीज़ पे तो हम फख्र करते थे, ऐसा हमारा हीरो गोरों के बराबर. ठीक है, ऊपर से उसने शादी भी गोरी से की, तो उसका तो लेवल है, उसमें तो इनकार ही नहीं है किसी का. लेकिन कह मैं ये रहा हूँ कि आप ऑप्शन ही चूज़ कर ली ना आपने. अच्छा अब अवाम की राय ये है, और कसम से एक टाइम था जब इमरान खान ना अवाम की बात करता था. एक टाइम था, ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने अवाम की बात नहीं की. लेकिन क्या उस इमरान को जो अवाम की बात करता था, उस वक़्त स्टेट ने, इस्टेब्लिशमेंट ने उसका हाथ पकड़ा? इन्होंने इमरान खान का हाथ तब पकड़ा जब इमरान खान अपने साथ इलेक्टेबल्स ले आया, फ्यूडल्स ले आया, गद्दी नशीन ले आया, इंडस्ट्रियलिस्ट ले आया. हाँ, अब कप्तान की टीम पूरी हो गई है. अब ये अवाम का नुमाइंदा है. 2008, 2009. But that's democracy these days, Adil. हाँ ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, सही है. It's इस all डेमोक्रेसी फिर एक्सपेक्ट नहीं करते ना, पागल को हो जाते हैं ट्विटर पे लड़ने के लिए. स्टे काम यार, माहौल देखो अपना. हो तुम लोग सारे एक फ्यूडलिज्म के अंदर, एक्सट्रीमिज्म के अंदर रह रहे हो, बातें तुम लोग पता नहीं कहाँ, मतलब टाइमलाइन का कवर थोड़ी चेंज करना है, सोसाइटी चेंज करनी है. ये ऐसे नहीं है कि तुमने कवर हटा दिया बस माई मूड इज चेंज, माई लाइफ इज चेंज, योर सोसाइटी इज नॉट चेंज्ड. वो वही है, रियलिटी वही है. सो उसको एक्सेप्ट करो यार. फिर कम से कम थोड़ा रैशनल हो के आगे डिस्कशन चले ना. मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारी डिस्कशन इनसे हटेगी ना जब ये दो टक 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 no. निकालो किसी. जब हम तीसरी ऑप्शन की बात करते हैं, व्हाट इज थर्ड ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन इज पीपल. लोगों से पूछे, लोगों की राय सामने लेकर आए. People have no power. It's the illusion of power. That's it. नहीं यार, अब थोड़ा कागज़ है ना, कागज़ों की अहमियत होती है. लिखा हुआ है ना, कागज़ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाते हो, वो एक एग्रीमेंट है. पाकिस्तान का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो लोग समझते हैं कि जैसे बस कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाया ना, कुछ 4 वकील इकट्ठे हो गए होंगे, उन्होंने कोई. इट्स नॉट अबाउट दैट. सिंध एक अलग कल्चर है, बलूचिस्तान एक अलग डाइवर्स कल्चर है, फिर पंजाब है, फिर KPK है, फिर गिलगित बल्तिस्तान है, फिर आज़ाद कश्मीर है, फिर वज़ीरिस्तान है. यहाँ डिफरेंट मिजाज के लोग रहते हैं. इनके दरमियान में दरिया गुजरते हैं, सड़कें गुजरती हैं, मामलात हैं, माली मामलात हैं, आइनी मामलात हैं. इन सब को एक साथ चलाने के लिए ना आपको सम सॉर्ट ऑफ वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, लॉस चाहिए होते हैं. वो लॉस जो किसी प्रिंसिपल पे कायम होते हैं. एंड योर प्रिंसिपल इज़ ऑलवेज अ काइंड ऑफ, एक थोड़ी जेनेरिक बात होती है, थोड़ी बड़ी वाइड बात होती है. लाइक आप कहते हो यार सच बोलना है. अब सच बोलना लॉ नहीं बन सकता. दैट इज़ अ प्रिंसिपल. लॉ आपने बनाना है कि कोई झूठ बोलेगा तो उसके साथ क्या करना है. ठीक है. सो हम लोग ऐसे ना प्रिंसिपल पे जोर देते रहते हैं माशरे में. ओहो, वो आपने अपने एक्ट से कायम करनी है भाई. लेकिन इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक किए बगैर, मतलब लोगों के आप इकोनॉमिक कंडीशन जब तक ठीक नहीं करोगे, उसको मेंटली फ्री नहीं करोगे, उसको अच्छी तालीम, अच्छी सेहत नहीं दोगे, आप उससे ऐसा रवैया एक्सपेक्ट करते हो कि यार वो मतलब सारा दिन बैठ के नेटफ्लिक्स के सीज़न ही देख रहा है.
ऐसा नहीं है ना, आम आदमी बहुत ख्वार है, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपको वो बड़ी कोई, आप अपना एजुकेशनल सिस्टम देख लें जहाँ से जो लोग पढ़ के निकलते हैं, वो ठीक है, बड़े बड़े लोग निकले हैं, मगर जैसा एजुकेशनल सिस्टम, मैं तुम्हें एक फ़नी बात बताऊँ, Hmm. मेरे ख्याल से बस ये ना एंड होनी चाहिए, इसके बाद ना हाँ. बात ही नहीं होनी चाहिए। We're exactly 40 minutes is a good Hmm. place. पाकिस्तान में ना कम से कम मेरी जनरेशन के किसी बंदे से तुम अगर ये पूछोगे कि भाई आपने पॉर्न कब देखी, आपने पहला डर्टी इमेज जोक कब सुना, पहली किस कब की, जब भी पूछोगे वो कभी आपको अपनी एज नहीं बताएगा, वो कहेगा मैं 6th क्लास में आई वाज इन 8th। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम है, मतलब 6th 7th 8th जो क्लासेस हैं, जिस टाइम उसके साथ ना एक ये चीज़ नेचुरली होनी थी, यानी उसका हार्मोनल चेंज उसमें आ रहा था, उसको कहीं ना कहीं से बात पता चलनी थी, आप बताएं या ना बताएं, उसने पता लगा ली, Hmm. ठीक है, अब्यूज़ से लगाई, जोक से लगाई, क्राइम से लगाई, किससे लगाई, आप उससे सवाल नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट कि नहीं उसकी बेहतर राय हो, उसका एक्सपीरियंस ठीक करो। एक्सपीरियंस ठीक करने के लिए क्या करना होगा? एजुकेट करना होगा, डिस्कस करना होगा। हम क्या करते हैं? बैन। Hmm. Shut up. Shut up. So shut up is not the solution. Sorry, Yeah. not for anything.